अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तारीख का सबसे फीका वर्ल्ड कप अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। आज मैच होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। और ये मैच जो है ये तय करेगा कि वर्ल्ड कप, क्रिकेट की जो वर्ल्ड कप है या क्रिकेट की दुनिया को रूल कौन करेगा, यानी बादशाह कौन होगा। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये क्रिकेट की तारीख का जितने भी वर्ल्ड कप हुए, कोई मैच में वो नेल बाइटिंग मोमेंट ये वो कोई कुछ नहीं है। वन साइडेड मैचेस दोबारा हो रहे हैं। सिर्फ एक या दो मैचेस जो ऐसे थे जो हम कह सकते हैं कि थोड़े ऐसे लग रहा था कि वनडे का मैच हो रहा है। तो बड़े नॉर्मल से फीके से मैच हुए और इसमें ग्राउंड के अंदर ना कोई तमाशाई, बहुत कम तमाशाई हैं। और जब इंडिया के मैचेस हो रहे हैं तो वो इंडिया का मैच देखने ज़रूर आ रहे थे। और फिर पाकिस्तान के मैच में सेकंड नंबर पे पाकिस्तान का मैच आता है, क्योंकि लोग जो हैं इंडियन जो लोग हैं वो पाकिस्तान के मैचेस को भी देखना चाहते हैं। और ये सारी सिचुएशन के अंदर हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023, ये जो है ये बहुत ही फीका सा रहा और गुज़र गया। शायद इसकी वजह इसका कोई फ़ॉर्मेट था या कोई और चीज़ थी। कुछ ने इल्ज़ामात भी लगाए, उन्होंने विकेटें ही ऐसी बना दी, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। कोई कुछ नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया। टीमें जो हैं वो उनकी कंडीशन को, फ़ॉर्मेट को नहीं समझ सकीं प्रॉपर, जिसके बाद वो वहाँ पे नहीं आए। इंडिया जो है वो पूरे इस चीज़ की समझ रखता था और बिलाखिर इंडिया फाइनल में पहुँचा। और अभी भी अगर इंडिया अपनी परफ़ॉर्मेंस जो है वो जो चल रही है, इससे 20% 30% भी परफ़ॉर्मेंस कम देता है, तो फिर भी इंडिया के जीतने के चांसेस वो ज़्यादा हैं। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया पहले अगर बॉलिंग करता है या जब भी बॉलिंग वो करे, तो बहुत जल्दी उनके 3 विकेटें जो हैं वो निकाल दी जाएँ, तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि मैच जो है वो फँस सकता है और ऑस्ट्रेलिया के जीतने के जो चांसेस हैं, वो हैं। और फिर ये जब 300-400 साढ़े 300-400 स्कोर बन रहे हैं, तो और पहले 20 ओवर में 150 स्कोर बन रहा है, तो इसका मतलब यही है कि फिर वही टीम जीतेगी जो कि इसकी कंडीशन को, जो सॉइल डायनामिक्स है, पिच कंडीशन, ये बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के वो खेलेगी। लेकिन कमेंट्स ने ये कह दिया है कि पिच जो है वो कोई इतना रोल अदा नहीं करेगी। अ, हम जो हैं इसको एज़ अ फाइनल खेलेंगे। और ज़ाहिर है कि ऑस्ट्रेलिया जैसा आप समझते हैं, जानते भी हैं कि ऑस्ट्रेलिया बड़े मैच की जो है वो टीम है। और इसके अंदर आप ये भी समझ लें कि जो टी20 खेलने वाले उनके प्लेयर्स हैं, उनमें भी और बाकी जो लोग 10 प्लेयर्स उनके ऐसे हैं ऑस्ट्रेलिया के इस टीम के अंदर जो कि टेस्ट भी खेलते हैं। और इंडिया के 8 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि टेस्ट भी खेलते हैं। तो इसलिए ये टी20 और टेस्ट का कॉम्बिनेशन जो है वनडे में इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से आपने देखा कि स्कोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और बॉलर्स जो है उनको पड़ती है। अब अगर बॉलर्स में से हम अगर बात करते हैं मिचेल स्टॉक की, तो वो एक बॉलर ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा स्विंग करने वाले इस जो वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज़्यादा स्विंग करने वाले बॉलर वही निकले। और लेकिन उनको देखें जब मार पड़ी तो ठीक-ठाक किस्म की पड़ी, बहुत थोड़ी-सी विकेटें हैं उनकी। और फिर उनको मार जो पड़ी वो बहुत ज़्यादा पड़ी। तो इसलिए ये है कि जब आगे रखने की कोशिश करते हैं तो फिर आपको शॉर्ट पड़ती हैं, फिर आप पीछे रखने की कोशिश करते हैं तो फिर वो मज़ीद पड़ती है। तो इस तरह की सिचुएशन है जिसको इंडिया जो है बखूबी समझ चुका है। अब आके ऑस्ट्रेलिया भी इन चीज़ों को समझने के काबिल हुआ। और पाकिस्तान तो वैसे ही पहले से ही बाहर है। 1.8 डिग्री जो है, इससे स्विंग जो है वो करवा रहे हैं मिचेल स्टॉक। ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी ये स्विंग है और इतनी स्विंग जो है यहाँ पे कोई नहीं करवा रहा। तो इसके अंदर जो भी चांसेस हैं वो देखें किसके हैं। मैं आपको बताऊँ कि पहली बात ये है कि अगर बैट्समैन की बात की जाए ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, तो अगर वार्नर जो ओपनर उनके हैं, उनको जो है वो थोड़ा-सा लंबा खेलना पड़ेगा। अगर वो छोटा खेलेंगे, जल्दी आउट हो जाएँगे तो ज़ाहिर है कि फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए दोबारा से मुश्किलात पैदा हो जाएँगी। इन दोनों में से एक को 100 करना बड़ा ज़रूरी है, उसके बाद फिर वो आगे जो टीम है बाकी लीड कर लेगी। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये, फिर आप आगे बॉलर्स की तरफ, तो मिचेल स्टॉक जो हैं, इनको बड़ा बहुत जल्दी जो है 2-3 विकेटें लेनी है। अगर मेन प्लेयर्स की दोनों विकेटें ले लेते हैं,
तो फिर बाद दूसरों को जो है ना वो हैंडल करके तो 300 से नीचे 250 280 तक जो है इनको महदूद कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि इतना ही मैच स्कोर होगा, बहुत हाई स्कोरिंग नहीं शायद इस विकेट पे होगा। तो अगर 300 भी बन जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हैं, तो दूसरी टीम के लिए जो है सिचुएशन गंभीर भी हो सकती है। तो ये ओडीआई का अजीब सा फॉर्मेट बन चुका है। टेस्ट के जो प्लेयर ज़्यादा खिलारे जा रहे हैं, थोड़े से 1-2 टी20 के हैं, तो अब इनका कॉम्बिनेशन एक नई गेम, नया स्टाइल बन गया है। तो अब 350-400 स्कोर ही कोई नहीं रहा, तो इसलिए ये स्कोर ज़्यादा बन रहे हैं। बॉलर बेचारे जिनके पास स्विंग है, उनका वो काम नहीं आ रहा, जिनके पास पेस है, उनकी वो काम नहीं आ रही। इवन के जो स्पिनर्स हैं, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप ऑफ स्पिनर स्पिन करते हैं, वो भी जो है फँस-फँस के बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो किसी का बस जो है ना वो नहीं चल रहा। तो मैक्सिमम मैचेज़ जो हैं, वो वन साइडेड हुए। तो ये कहा जा सकता है कि बड़ा फीका-सा ये टूर्नामेंट गुज़रा है। और फिर अगर मैं अभी तक बात करूँ तो जैसे आपने बताया कि 10 प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया टेस्ट प्लेयर खिला रहा है और इंडिया जो 8 टेस्ट प्लेयर खिला रहा है। तो अब वो टेस्ट का थोड़ा-सा फॉर्मेट और टी20 का फॉर्मेट का ये कॉम्बिनेशन है। तो अगर स्विंग की बात की जाए तो मिचेल स्टॉक जो है उसकी मैंने पहले बात की कि ये जो हैं इफ़ेक्टिव साबित हो सकते हैं। मेरा ख़्याल है कि दोनों टीमों में ये डिफ़रेंस जो है मिचेल स्टॉक का ही है। इंडिया जो है वो उनकी मट्टी है, उनको पूरी समझ है कि हमने किस तरीके से खेलना है और पूरी फ़ॉर्म में है, अनबीटेबल है और इनके चांसेस भी ज़्यादा, इन फिगर्स अगर देखा जाए तो इनके ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन मैं आई विल गो विद ऑस्ट्रेलिया, उसकी वजह ये है कि क्योंकि उन्होंने उसकी तस्वीरें वगैरह बनाई पिच की। तस्वीरें बनाने के बाद फिर उन्होंने उसको शेयर की और फिर एक 1-2 बयान भी आ गया। उन्होंने ये कहा कि पिच जो है ये गेम पे असरअंदाज़ नहीं होगी। तो असरअंदाज़ क्या होगी? गेम और फिर माइंडसेट और साइकोलॉजी। जो यहाँ से तगड़ा है और वो जो है ले जाएगा। 13 मैचेज़ हुए हैं, 13 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, आज तक 8 इंडिया ने जीते हैं, लेकिन जब भी बड़ा मैच हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया जीता है। तो ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है जिस पे जो है कल फैसला जो है सॉरी आज जो फैसला जो है वो हो जाएगा कि क्या सिचुएशन होगी। और इस सारी सिचुएशन के अंदर हम किसका जा रहे हैं? हम तो क्रिकेट का साथ दे रहे हैं। इंडिया जो है इनसे भी हमारी हमदर्दियाँ हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमदर्दियाँ हैं। तो इनको हम साथ देंगे। कोहली जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी अच्छी इसकी एवरेज है और ऑलमोस्ट 150 की एवरेज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। शुभमन गिल हो गया, रोहित, इनकी ये बड़े प्लेयर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमेशा इनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। फैक्ट एंड फिगर्स की अगर बात की जाए तो अगर ये जल्दी आउट कर देते हैं तो फिर तो सही है, अदरवाइज़ फिर ये बहुत ही खतरनाक साबित होंगे। तो चांसेस जो है फिर उनके ज़्यादा हैं। कोहली जो है ना उन्होंने हर शॉट जो है वो इनको पुल पे खिलाएँ थोड़ा-सा, तो शायद चांसेस आ जाएँ। और लेकिन आखिरी बात यही मैं करना चाहूँगा कि अगर इंडिया कोई ऐसी सिचुएशन आई कि इनकी जो एक्चुअल गेम है उससे इन्होंने 20-30% भी कम अच्छा खेला, तो ये फिर भी इंडिया जो है मैच जीतने की पूरी पोजीशन में है। और अगर ये इस स्टैटिस्टिकल चीज़ों को सब साइड पे भी रख दें, बज़ाहिर भी अगर बर्ड्स आई व्यू से अगर देखा जाए, तो फिर भी जो है इंडिया के जो स्टैट्स हैं वो ज़्यादा लग रहे हैं और चांसेस उनके ज़्यादा हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ जाऊँगा कि ये वर्ल्ड कप जो है ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, क्योंकि जो साइकोलॉजिकली है वो ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा मजबूत है और उम्मीद है कि इस मैच ये वाहिद मैच होगा, मुझे लगता है, जिसका मज़ा आएगा इस टूर्नामेंट में। तो बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा हाज़िर होते हैं।